आज का हमारा टॉपिक है स्पुर्दारी। अगर कोई चोरीशुदा चीज बरामद थाने से करवानी है तो उसकी स्पुर्दारी कैसे होगी, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट्स और पाकिस्तान। जी चौधरी साहब। जिसके अंदर भाई जब कोई चीज़ मुद्दई की थाने में बरामद हो जाती है, तफ्तीशी अफसर उसे ढूंढ लेता है, मुल्ज़म की कस्टडी से रिकवर हो जाती है, तो वो मुल्ज़म की नहीं बल्कि वो मुद्दई की होती है। और वो मुद्दई को हासिल करने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है वो सुपुर्दारी का प्रिंसिपल है, जो सेक्शन 516A के तहत डील किया जाता है। और इसके रुए अगर किसी शख्स ने कोई चीज़ लेनी है तो वो मजिस्ट्रेट के पास रब्ता करता है, अपना मुतल्लिका ट्रायल जज के पास। अगर वो ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से पास जाएगा, और अगर उसका चलान केस में जमा करवा दिया भाई पुलिस ने तो फिर उसका जो पावर है वो उस जज के पास है जो उसको ट्रायल को प्रोसीड कर रहा है। जैसे कुछ ऑफेंस जैसे 302 है, उसमें कोई चीज़ रिकवर हुई है तो वो और चलान जमा करा दिया पुलिस ने, 173 की रिपोर्ट जमा हो चुकी हो, तो फिर उसका मजिस्ट्रेट के पास पावर ख़त्म हो जाती है और वो उसकी पावर फिर ट्रायल जज, सेशन जज के पास चली जाती है, वो फिर उसको सुपुर्दारी को डील करता है। जी वकील साहब, सुपुर्दारी कैसे होती है? जी, इसकी एक दरख्वास्त देनी होती है उस जज साहब को, जो मुतल्लिका कंसर्न जज है, कि ये मुद्दई मुकदमे होने की वजह से या उस चीज़ का मालिक होने की वजह से मुकदमे में पुलिस ने बरामद कर लिया मुल्ज़म से, और उसकी बरामद होने के बाद वो मलकियत मुद्दई की है और थाने में पड़े ख़राब हो जाएगी चीज़, तो उसको हवाले कर दी जाए। तो ये दरख्वास्त जैसा को दी जाती है, वो उस पर रिपोर्ट तलब करते हैं SHO से या मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर से, और वो रिपोर्ट देता है तो उसके बाद फिर जैसे बॉर्डर फरमा देते हैं कि ये सुपुर्दारी पर उस मालिक के हवाले कर दी जाए। वकील साहब, ये सुपुर्दारी जो है ये कौन करवा सकता है? जी, सुपुर्दारी करवाने के लिए आपको मालिक होना चाहिए उस चीज़ का जिसकी आप सुपुर्दारी कराना चाह रहे हैं। अगर आप मालिक नहीं है तो फिर कम से कम आप लास्ट पोजेसर हो, कि आपकी कस्टडी से वो चीज़ आपको डिप्राइव करके किसी डाकू ने, किसी चोर ने, किसी शख्स ने आपको महरूम किया हो, तो आप उस नाते से उस चीज़ के हकदार हैं उस चीज़ को वसूल करने के, तो वो आप देंगे दरख्वास्त वसूल कर सकते हैं। वकील साहब, मेरा सवाल है, सुपुर्दारी के एवज मुचलका हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, जब कोर्ट में सुपुर्दारी जज अलाउ करता है तो वो डेफिनेटली उसमें श्योरिटी का कर सकता है ऑर्डर, ताकि असल उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मुचलका इसलिए मांगा जाता है कि अभी केस का ट्रायल तो कंक्लूड होता ही नहीं है, कमेंस ही नहीं हुआ था या अभी अंडर ट्रायल होता है, तो चीज़ पड़ी थाने में या पुलिस के पास या मालखाने में ख़राब ना हो जाए, तो वो मालिक के हवाले कर दी जाती है कि मालिक उसको उसी हालत में बरकरार अपने पास रखे और जब अदालत मांगे उसको पेश करे। तो इसकी वजह उसको मुचलका दाखिल करना होता है, जो कि अदालत अपनी मर्जी से 50,000 या 1 लाख रुपए की माबत मांग लेती है, तो उसकी वो छोटी देने के बाद वो रिलीज़ करवा लेता है चीज़। अच्छा वकील साहब, सुपुर्दारी का असर जो है ये केस पर भी होता है? जी, जो मेन केस है वो तो कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना होता है कि इसको जी जो चीज़ रिकवर हुई है वो कंप्लेनेंट की है या ऑनर की, उसको हवाले कर दी गई, और जिस शख्स से रिकवर हुई है उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है या उसने प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित किया है, तो उस तरह उसका रिजल्ट निकलता है। जो केस की सुपुर्दारी का असर उसके ऊपर होता नहीं है, इनके वो सुपुर्दारी का लेने का प्रिंसिपल अलहदा है और मेन केस का डिसीजन ऑन मेरिट्स अलहदा होता है। वकील साहब, ये जो सुपुर्दार है ये किन किन चीज़ों का जो है एहतियात इसको करनी चाहिए? जी, ये बिल्कुल पाबंद होता है कोर्ट के ऑर्डर का। कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि आपने इस चीज़ को अपने पास रखना है, किसी को आगे सेल नहीं करना, बेच नहीं सकते, किसी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, केस प्रॉपर्टी है, जब अदालत मांगे आपको अदालत में पेश करने के पाबंद होते हैं। तो फिर कोर्ट उसको ट्रायल में एविडेंस कराते वक्त वो केस प्रॉपर्टी को कोर्ट में पेश करना होता है, ये ट्रायल का लाजमी जुज़ है। तो इस तरह उन चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, उस सुपुर्दारी पे चीज़ दे के बाद में बेच देते हैं या उसे डिस्पोजल कर देते हैं और फिर ट्रायल का ख़राब करवा लेते हैं। तो इसलिए इसको इन चीज़ों का पाबंद होना होता है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है सुपुर्दारी पे चीज़ दे दी है मालिक को या कंप्लेनेंट को, तो वो उस वक्त तक उसको संभाल के रखे जब तक उसके ट्रायल में एविडेंस हो नहीं जाती। वकील साहब, बहुत अच्छा आपने आज हमें सुपुर्दारी के बारे में बताया। आपने भी देखा कि जो बातें हमें नहीं मालूम थी आज इस टॉपिक पे हमें मालूम हो गई। तो नाजरीन, आप इसी के साथ देखते रहिए कानून।